चलें गाइस, ये 10 जूस मैंने लिए हैं और मुझे बस यही पसंद है। आज मेरे ऑयल गिरा है खाना बनाते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इसकी। आपको पता है ना कैसे चुभ रहा होता है ये। और ये दिलबर साहब ने लिए, उनको पसंद है ये जो भी है। और हमने ये लिए, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और मुझे ये बहुत पसंद है ड्राई खुबानी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ। खैर पहले तो मैं नहीं लेती थी, लेकिन अभी ये दूसरा महीना है कि मैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आती हूँ और इससे अच्छा खासा महीना जो है ना वो गुजर जाता है। अच्छा, पिछली दफ़ा मैं लेकर आई थी तो पता नहीं 800 कुछ था, इस दफ़ा वो 1000 का दे रहे थे, तो मैंने सिर्फ 500 का लिया। मैं रास्ते में भी दिलबर साहब से बात कर रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे अच्छा सा गाइड कर दिया था। वो मुझे बता रहे थे कि सनिया अब सर्दी आ गई है तो ये लोग चीज़ें लेते हैं, इसलिए इनका जो है वो रेट हाई होता जाएगा, गर्मियों में इनका रेट जो है वो कम हो जाता है। मैंने कहा फिर हम गर्मियों में लेके रख लिया करेंगे। ये वो बता रहे थे कि देसी हैं। चने दिलबर साहब पहले ही लेकर आ गए थे, क्योंकि वो चने आजकल शौक़ से खा रहे हैं। तो बादाम भी मैंने कल आपको दिखाए हैं, वो भी हैं। वो सिर्फ दिलबर ही लेते हैं, मैं तो नहीं ले रही। और यार बस ये मैंने आज अपनी शॉपिंग की है। जहाँ हम इतना कुछ कर रहे होते हैं तो अपनी सेहत के ऊपर, अपनी जान के ऊपर भी लगाना चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए भी सोचा करें। जब तक आप दूसरों का सोचते रहेंगे ना, तो कोई भी सब आपको ना टांग मार देंगे। आप जब अपने आप का खुद सोचने लग जाएंगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। जब हम खुद अपनी ज़ात से प्यार करते हैं ना, तो फिर दूसरे भी करते हैं। जब हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बन के रहो। अभी जब हम गए हैं ना, तो हमारे साथ दुआ थी, तो दुआ बोल रही थी बाबा अभी तो हम यहाँ से होकर गए हैं। तो दिलबर साहब बता रहे थे कि मैं और मम्मा पहले आए थे, शायद वो भी यही सामान वगैरह लेकर गए हैं सारा कुछ, मुझे तो खैर आइडिया नहीं है। तो अभी मैं आपके साथ अपना सामान शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं जो भी लेकर आती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ। इससे पता क्या होता है यार, ये दिखावा नहीं होता। इससे ये होता है कि यार हो सकता है कि हमारी छोटी सी बात या कुछ चीज़ शेयर करने से अगले बंदे को भी वो भी ऐसे ले सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम नमाज़ अदा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन फिर जब आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना कि ये तो सब दिखावा हो रहा है, तो फिर दिल दुखता है यार, ये क्या बात हुई। इवन कि जब हम नमाज़ अदा करते हैं तो फिर दूसरा बंदा जो हमारा व्लॉग देख रहा होता है ना, वो भी उठ कर कोशिश करता है कि हम भी नमाज़ अदा करें। तो मेरे ख्याल में अच्छी बातें बतानी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलें गाइस, आज दिलबर साहब ने बोला है कि उनको ग्रीन टी पीनी है, तो अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि किचन ना साफ़ करके सो जाऊँ। ऐसे तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा। सुबह फिर जब उठूँगी तो इतना सामान, इससे बेहतर है कि अभी मैं ना इसको साफ़ करके सो जाऊँ। और हम यूज़ करते हैं ये वाली ग्रीन टी, बहुत अच्छी है ये। तो फाइनली गाइस, मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया है। ग्रीन टी मैंने बना के यहाँ रख ली है। और दिलबर साहब ने लिया था शावर, उनको नींद आ रही थी तो पानी गर्म था, मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। अभी वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि तुम किसी काम में बिज़ी हो गई हो, आ जाओ सुबह कर लेना। तो बस ग्रीन टी मेरी रेडी है। पानी पानी गिरी जा रहा है। अभी रात के बज गए 1 और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना गाउन भी प्रेस कर लूँ और उसके साथ दिलबर साहब का ब्लैक सूट प्रेस कर लूँ, उन्होंने सुबह पहनना है। और ये सही वॉश तो नहीं हुआ, लेकिन एक दिन पहन लेंगे, फिर मैं दोबारा इसको कर लूँगी। तो मैंने कहा चलें कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। मैं बैठ के तस्बीह कर रही थी, दिलबर साहब सो गए थे, तो मैंने कहा चले मैं अपना काम कर लूँ। तो चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने लिए ये वाला सूट प्रेस किया है। ये मेरा शादी से पहले का ही है, जे डॉट का है, 3 पीस, बड़ी खाड़ी है। हाय हाय,
बड़ी खद्दर है यार, पता नहीं मेरे दिमाग को हो क्या गया। अभी मैंने इस्त्री बंद की है ना, इसको भी मैंने 10 दफ़ा आके दोबारा देखना है। और ये मेरी शुरू से आदत है, मुझे ऐसे होता है बस चलती ना रह जाए, चलती ना रह जाए, ये डर मेरे दिमाग से नहीं जाता। अच्छा ये, और उसके साथ अपना ये वाला फेवरेट गाउन प्रेस किया है मैंने अच्छे से। और ये दिलबर साहब के तो मैं कपड़े उधर ले जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कौन सा कुछ कहना, उन्होंने तो वही पहन के चले जाने होते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो सुबह सुबह ऐसे घर से निकले। और ये काफ़ी मोटा सूट है सर्दियों में पहनने वाला, ये इतना ब्लैक सूट है, ठीक है। और मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही थी तो ना मुझे साथ वाली औरत की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। इतने में हमारे घर की बेल आ गई। मैंने कहा ये सीटियाँ कौन मारा है, और हमारे घर की बेल इस टाइम, अल्लाह खैर करे। उन्होंने बोला कि बाहर कुछ है। मुझे ये लगा कि शीशी का जो छोटा बच्चा है ना वो बाहर निकल गया है। खैर दिलबर साहब तो मैंने आपको बताया सोए पड़े हैं। गेट वगैरह खोला तो शीशी बाहर थी, उसकी टांग पे कहीं चोट लगी है। खैर दिलबर भी उठ के थे। अभी शीशी को मैंने उसके घर में गरम मतलब और कपड़ा रख के बिठा तो दिया है। अभी दिलबर साहब कहते कि देखते हैं क्या है, पता नहीं कब से बाहर निकली हुई थी, क्या था क्या नहीं। और एक बात और गैस बताऊं कि हम वाइट सूट हो गया, क्रीम कलर का हो गया, और कोई भी कलरफुल हो गया, हम वॉश कर सकते हैं। लेकिन आपकी काबिलियत जो है ना वो काले सूट से ही पता चलती है। इसको वॉश करना, इसको संभाल कर रखना बहुत मेहनत का काम है। इसके ऊपर वो जो वाइट वाइट चीज़ आ जाती है ना, या इस पर कोई दाग लग जाए तो ये बिल्कुल नहीं जाता, अजीब सा लगता है, नज़र आना शुरू हो जाता है। ये फुल ब्लैक सूट है, ये देखें, ये एनिवर्सरी पे मैंने स्टिच करवाया था। और ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नवीद भाई के बना होता था, ये बनवाया था। बोला ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या। इस्त्री मेरी बंद है, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। चले सोए पड़े। अभी एक दफ़ा मैं शीशी को देख लूँ। अभी तो इधर बैठी थी, ये मुझे लगता है कारपेट पे खेल रही हैं। ये देखें, इन नवाब साहबों के हाल देखें। नहीं तुम लोगों को सुकून नहीं है, ये कोई खेलने का टाइम है। सारे पर्दे मेरे ख़राब कर दिए। छोड़ो, आपकी मम्मा को चोट लगी है, जाओ उसके पास। डरते हैं मुझसे। चलो खिसको, मैंने बोला चलो। इज़्ज़त की ज़ुबान समझ नहीं आ रही, चल उठ यहाँ से, उठो। चलो लड्डू साहब, चलो मेंढक ना बनो। लो जी वहाँ लाइन लगा ली, उठ जा, उठ जा यहाँ से। अब भाग गए हैं, यहाँ खेल रहे हैं। इन्होंने ये खेल बनाई हुई है, पर्दे देखे मेरे सारे ख़राब किए। अब चले गए हैं अपने घर। घर जाना है कि नहीं? चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की सफाई मैंने कर ली है। और शीशी को तरह से मैंने कपड़ों में लपेटा होता ताकि उसको ठंड ना लगे। लेकिन ये बच्चे उसको कहाँ टिकने देते हैं, वो बेचारी नीचे आके बैठ गई है, पहले चारपाई पे बैठी थी। इनकी शरारतें नहीं ख़त्म होती हैं। उसकी शर्ट टांग अल्लाह माफ़ करे टूट गई है। रात से कई दफ़ा, सुबह से भी कई दफ़ा चेक किया है, मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वो बेज़ुबान है। कंबल देख, ये देखे, ये वाला बदतमीज़ मेरी बेडशीट ख़राब करता है नाखून फंसा के। तूने बाज़ आना है कि नहीं? इन्होंने यार ये सारी मेरी बेडशीट ना यहाँ से ख़राब कर दी। इसकी ये देखें, यही मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। देखें सारे ना ये हाल किया है मेरी बेडशीट का। अब उतरा है, फिर जब चढ़ेंगे तो इसके अंदर नाखून फंसा के चढ़ते। फिर मुझे तो यार शीशी की बहुत टेंशन है, ये तो अपनी मस्तियों में ही है। सफाई तो की है, पंखा नहीं चलाया कि ना शीशे को ना ठंड ना लगे।
सारा घर तो टंकी भी भर दी है। तो चलें जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। ये फूल जो है रात से दिलबर साहब की साइड पर ही रखे हुए हैं, क्योंकि दीवार के साथ एक साइड पे कॉर्नर में पड़े हुए हैं और मेरे पूरे कमरे में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। और पानी की बोतल भर के रखी हुई, लेकिन क्या मजाल दिलबर साहब पानी पी लें? नहीं जी, रात इन्होंने ये डब्बे वगैरह सेट किए हैं, मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा था डब्बों में डाल कर रख दें। चलें, जैसा कि गाइस आपको बताया कि मैंने एक वॉच लाहौर से ली हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो ख़राब हो गई थी, टूट गई थी। और ये वाली भी मैंने आपको दिखाई हुई है, ये दिलबर साहब लेकर आए थे मदीना से, और ये बहुत ही प्यारी हैं, कपल वॉच है। लेकिन मैंने यही सोचा कि दिलबर साहब की रख देती हूँ और मैं अपनी निकाल कर पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे वॉच की आदत है। और जो मैं ब्लैक पिछले दिनों पहन के घूम रही थी, वो भी कहीं मैं रख के भूल गई हूँ, आगे पीछे हो गई, मिल नहीं रही है। तो आज ये मैंने निकाली है। ये भी चूड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, जो रुबीना माँ लेकर आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और साथ में है इसके बहुत ही प्यारी सी झुमकियाँ। आजकल ये वाला डिज़ाइन और इतनी सी झुमकियाँ हर कोई पहनता है। यहाँ भी मेरी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने कभी इतने शौक़ से पहनी नहीं है। ये भी मेरे ख़्याल में लाहौर कह रही हूँ, कराची से लिया हुआ है, चेज़ वैल्यू से। और ये परफ्यूम जो है ये खाड़ी का है, ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है। इधर से ये बहुत, यहाँ पे भी वो स्टिकर सा लगा हुआ था, टूट के है। इसको थोड़ा बहुत ही यूज़ किया, ज़्यादा नहीं किया मैंने। बाकी ये कुछ दिलबर साहब की कलेक्शन है। पेमेंट अभी आना है मेरा एक पार्सल, और ये मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा की हुई है। कपड़े रात से पड़े, अभी तक पहने ही नहीं है, तो उनका मैसेज आ गया था, तो वो पार्सल जो है वो मैंने रिसीव करना, उनका वेट कर रही हूँ। तो बस मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली है। ये दिलबर को जी सारी शिकायतें लगाती है। हाँ जी, ये वाला अमला चेक करें। हाँ, खा जाएं, ये भी आप लोग के खाने की चीज़ है। ना इतना देर ये बैठती नहीं है, चल नहीं, ये बच्चों को देख के भाग जाती है फौरी। पाँव ये देखो ना, पाँव से उठाया हुआ है। ये देखो ना, ये वाली जगह ये सूजी हुई है इसकी जगह। नहीं करो, उसे दर्द हो रहा है, नहीं करें आप, पता है नहीं। या तो इसके किसी ने इसको मारा है और इसके चोट लगी है। ये बच्चे को दर्द हो रहा है। हाँ, अच्छा अभी ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। इसे ले जाएं, अच्छी बात है। अभी ले चलते हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास। चलें गाइस, नाश्ते में मैं लेकर आई हूँ खिन्नू और पानी। इसी के साथ हम नाश्ता करते हैं। ऑलमोस्ट 1 बज गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज मैंने दिलबर साहब को ना मना किया है कि ना आप आज के बाद ब्लैक सूट नहीं पहनेंगे। वो कहते हैं कि सनिया सही बात है, जब कहीं आना जाना होगा ना तो बेहतरीन सूट है उस वक़्त यूज़ कर लूँगा, लेकिन ना ऐसे ही इस पर काफ़ी ज़्यादा ना वो लग जाते हैं निशान से, दाग से। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि वो भी सुबह ही उन्होंने पहना है और सारा वो गंदा हुआ ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने दिन का है। तो ये इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। अभी हम शीशी को लेकर आए हैं, दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको एग वगैरह भी दिया है, वो रो रही थी, उसकी आंखों में ना आंसू आ रहे थे। तो दिलबर साहब ने बोला कि इसको मैं लेके चलता हूँ ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी मैंने भी यही बोला है कि इसको कोई मेडिसिन लेकर दें, मेडिसिन नहीं सॉरी इंजेक्शन वगैरह लगाएं, क्योंकि मेडिसिन हमारी शीशी जो है ना वो बिल्कुल नहीं लेती। प्रेगनेंसी में भी इसको हम दे रहे थे तो ये नहीं ले रही थी। अभी एग वगैरह दिया, वो भी इसने बहुत कम खाया, खैर वो भी इसके बच्चों ने खा लिया। शुक्र है कि वो भी खुराक की तरफ आ रहे हैं। तो बस
ये काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़े से रूड हो जाते हैं ना, मतलब थोड़ा सा डांट भी देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये जैसे शीशी जैसी और भी काफ़ी बिल्लियाँ अंदर जाती हैं ना, तो वो बड़े प्यार से और तहम्मुल से इसको ट्रीट करते हैं। बहुत नरम हाथ लगाते हैं इनको, ताकि ये बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। ये मतलब इतनी यहाँ पर इनकी केयर होती है, क्योंकि इन्होंने तो इस चीज़ की पूरी तालीम हासिल की होती है ना। तो बस अभी हम जब भी आते हैं तो यहीं पर आते हैं। खान पेट्स नाम है इनका। तो बस अल्लाह उसको सेहत दे यार। नहीं देखा जाता कि शीशी को इस तकलीफ़ में, ज़हरी सी बात है। कोई भी कुछ भी हो, कोई इंसान है, जानवर है, जब आपके साथ रहता है तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। बस अल्लाह उसको सेहत दे। पता नहीं क्यों लोग बेज़ुबान के ऊपर ऐसे जुल्म करते हैं। पता नहीं कितनी ज़ोर से उसको मारा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। रात 1 बजे बाहर, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया है कि 1 बजे वो अंकल ने बेल दी है। मैं उस वक्त कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मैं फिर इसको लेकर आई हूँ अंदर। मुझे यही था कि घर में ना कहीं बोल रही है, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि बिल्कुल गेट के साथ ही आवाज़ तो ऐसे ही लग रहा था कि घर से आ रही है। खैर शुक्र है कि मैं जाग रही थी। वैसे भी मुझे रात में नींद नहीं आती है, तो मैं अपने काम वगैरह करती फिरती रहती हूँ। बस अभी इसकी केयर करेंगे इंशाल्लाह, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे बिल्कुल भी। मैं तो इसे बाहर जाने ही नहीं देती, लेकिन पता नहीं ये कैसे बाहर गई है, कुछ आइडिया ही नहीं है। बस अल्लाह इसको सेहत दे। बहुत तकलीफ़ में है कि उसके आंसू आ रहे हैं। तो चलें अभी दिलबर साहब आते हैं लेकर, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। चलें गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाहर। मेरा मोबाइल की चार्जिंग बहुत ज़्यादा इशू कर रही है, उसको चेंज करवाना है। बाकी और क्या था, बस यही काम है। बस गाइस यही काम है। फाइनली गाइस हम काली पुली पर पहुंच गए हैं, और हम यहाँ पर एक बहुत अहम बात डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा ये व्यू रिकॉर्ड कर लूँ, बाकी फिर बाद में रिपोर्ट को बात सुनाती हूँ। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली दे। आजकल सर्दी है तो अपने आप को संभाल के रखें। हल्की सी भी सर्दी आपकी पूरी सर्दियाँ ख़राब कर सकती है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा बीमार हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। उसके साथ गाइस, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला आपके घरों में, खानों में, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। तो बस जो डे की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। रात से ही व्लॉग बना रही हूँ। उसके साथ शीशी जो है उसको चोट लग गई थी, उसने कहीं बाहर लड़ाई की है, तो वो दूसरी बिल्ली का नाखून इनकी टांग में लग गया है। तो भी कल दोबारा से डॉक्टर के पास चेकअप करवाना है। तो दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। अभी तो फ़िलहाल वो चल फिर नहीं पा रही है। उसको खाना हर चीज़ उसके पास दी है, गरम चादर में, एक कंबल में अच्छे से उसके घर को कवर करके उसको बिठाया। बाकी उसके बच्चे तो तंग कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो मैं उनको तो मना नहीं कर सकती। उसके बाद मोबाइल भी आज चेक करवाया। उन्होंने बोला कि भाई वैसे तो ये डेड हो चुका है, लेकिन आप जब तक चला सकते हैं चलाएँ। कल शायद मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया था कि इसकी चार्जिंग भी ख़राब हो चुकी है। आज चार्जिंग भी ली है, तो देखते हैं कब तक साथ देता है। और बाकी जो है, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकती। बस इतना बोलूँगी कि भाई मैं बुरी हूँ तो आप लोग परहेज़ करें। और मुझे सफाई नहीं देनी है, अजान भी हो रही है। मैं इतना बोलूँगी कि ना बस उतना ही एहसास करें जितना अगला बंदा आपका एहसास कर रहा होता है। और शायद मैंने हमेशा एहसास के चक्कर में नुकसान उठाया है। मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। जो मुझे अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनको तो कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप उनके सामने जितनी भी सफाइयाँ देते रहें, उन लोगों ने आपको ट्रोल करना ही करना है। खैर भाई, मैं बुरी हूँ, मुझसे परहेज़ करें। मैं किसी को दावत नहीं देती, अपने घर में इस चारदीवारी में खुश हूँ। खैर अज़ान हो रही है, इसी के साथ मुझे इजाज़त है। मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं।